राहुल पहली बार सान्या से कॉलेज की लाइब्रेरी में मिला था। सान्या किताब पढ़ रही थी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। राहुल उसे देखते ही खो गया। उस दिन राहुल ने हिम्मत करके उससे पूछा, ये किताब अच्छी है क्या? सान्या मुस्कुराई और बोली, किताब तो अच्छी है, लेकिन पढ़ने वाला अच्छा हो तो हर कहानी खूबसूरत लगती है। बस वहीं से दोनों की कहानी शुरू हो गई। धीरे धीरे दोनों हर दिन मिलने लगे, कभी कैंटीन में चाय, कभी कॉलेज में पीछे वाले पार्क में लंबी बातें। राहुल को सान्या के साथ बिताया हर पल किसी सपने जैसा लगता था। एक दिन बारिश हो रही थी, दोनों कॉलेज की छत पर खड़े थे। सान्या ने हाथ फैलाकर बारिश की बूंदों को महसूस किया और बोली, राहुल, अगर कभी मैं तुमसे दूर चली गई ना, तो मुझे भूल तो नहीं जाओगे? राहुल हंस पड़ा, पागल हो क्या? सांस लेना छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं। सान्या चुप हो गई। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। समय बीतता गया और दोनों का प्यार गहरा होता गया। पूरे कॉलेज में उनकी जोड़ी की बातें होने लगी। राहुल ने अपने भविष्य के हर सपने में सिर्फ सान्या को देखा था, लेकिन जिंदगी कभी कभी सबसे खूबसूरत कहानियों को ही अधूरा छोड़ देती है। एक दिन सान्या अचानक कॉलेज आना बंद हो गई। राहुल ने उसे बहुत कॉल किए, मैसेज किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह पागलों की तरह उसके घर पहुंचा। दरवाजे सान्या की माँ ने खोला। उनकी आंखें लाल थीं। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, सान्या अब इस शहर में नहीं है। राहुल घबरा गया, कहाँ गई वो? क्या हुआ है उसे? सान्या की माँ रो पड़ी, उसे ब्लड कैंसर है, आखिरी स्टेज। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी पूरी दुनिया छीन ली हो। उस रात राहुल पूरी रात रोता रहा। अगली सुबह वह सान्या को ढूंढते हुए उस शहर पहुंचा जहां उसका इलाज चल रहा था। हॉस्पिटल के कमरे में सान्या बहुत कमज़ोर दिख रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान अब दर्द में बदल चुकी थी। राहुल को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम यहाँ क्यों आए हो? सान्या ने धीमे से पूछा। राहुल उसके पास बैठ गया, क्योंकि मेरा यहाँ है। सान्या रोते हुए बोली, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे इस हालत में देखो। राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्यार चेहरे से नहीं होता, सान्या दिल से होता है। उस दिन दोनों बहुत रोए। अब राहुल हर दिन हॉस्पिटल आता। वह सान्या को कहानियाँ सुनाता, उसे हंसाने की कोशिश करता, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि समय बहुत कम बचा है। एक रात सान्या ने राहुल से कहा, एक वादा करोगे? हाँ, मेरे जाने के बाद टूटना मत। राहुल की आंखों से आंसू गिर पड़े। तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगा मैं? सान्या हल्का सा मुस्कुराई, जैसे मैं जी रही हूँ तुम्हारे प्यार के सहारे। कुछ दिनों बाद सान्या की हालत और ख़राब हो गई। राहुल पूरी रात उसके पास बैठा रहा। सुबह होते होते सान्या ने कांपते हाथों से राहुल का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, आई लव यू। और उसकी सांसें रुक गई। राहुल चीख पड़ा। उसकी दुनिया खत्म हो चुकी थी। सान्या के जाने के बाद राहुल पूरी तरह बदल गया था। वह पहले जैसा हंसता नहीं था। हर शाम वह उसी पार्क में जाकर बैठता जहाँ दोनों मिला करते थे। लोग कहते थे कि समय हर घाव भर देता है, लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान के साथ ही मरते हैं। 5 साल बाद भी राहुल के फ़ोन में सान्या का नंबर माई लाइफ नाम से सेव था। वह आज भी कभी कभी उसे मैसेज करता है, आज बहुत याद आ रही हो, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि कुछ मोहब्बतें अधूरी रहकर ही हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। धन्यवाद।